हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब आज उदयपुर पूरा घूमेंगे। कहाँ कहाँ घूमेंगे तो सर बताएंगे। अभी हम लोगों ने बताएंगे कहाँ कहाँ दिखाएंगे। आज पूरा दिन उदयपुर में निकालेंगे, फिर रात को फिर इसी हॉस्टल में स्टे करेंगे, फिर सुबह निकलेंगे माउंट आबू के लिए। अब थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे यहाँ से घूमने के लिए, फिर दिखाएंगे आपको। भाई हम लोग निकल चुके नाश्ता करने के लिए। आइए भाई नाश्ता करें यहाँ। चाय निकाल मुझे भी। ये अभी नाश्ता, अभी और मिलेगा इसके बाद, इसके बाद और मिलेगा अभी। वो हाथ हटा, वो हाथ। तो लंच क्या दिक्कत है? खाओ खाओ। क्या खा रहे हैं? ये बिल्ली का नाश्ता कर रहे हैं। अरे टीवी में ये दिखाते हैं बिल्लियों वाला। ये सर खा चुके हैं आप? चल रहा है। तो गाइस हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, घुमाएंगे आपको उदयपुर। चलना कहाँ है सर? नींद में करता हूँ। हेलो गाइस, लौटने वाले। अरे सर नींद ही नहीं आती रात में। डांस किया और वैसे तो लाइट एंड साउंड शो भी होते हैं, बट वो नाइट में होते हैं, दिन में नहीं होते। तो वैसे वहाँ से पूरी झील दिखती है पूरी उधर। और उसके बाद हम स्मारक घूम के फिर हम आएंगे सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी, तो सहेलियों की बाड़ी से मतलब ये हुआ कि उस समय जब राजा महाराजा होते थे तो उनकी जो दादियाँ या वो उनकी सखियाँ सहेलियाँ होती थी रानी की, घूमने फिरने की एंजॉयमेंट की जगह। यस सर। सहेलियों की बाड़ी तो गार्डन है, फाउंटेन्स हैं, है ना, तालाब जैसा छोटा सा है, बड़ा सुंदर सा है वो। उसके बाद में हमें टाइम का एनालिसिस करना है। तो एज पर द गाइड उन्होंने कहा कि अगर हम इस सारे चीज़ों को 1 बजे तक भी निपटा लेते हैं तो फिर हम वैक्स म्यूजियम मतलब 1 बजे से पहले निपटा लेते हैं तो हम वैक्स म्यूजियम जा सकते हैं, जहाँ पे वैक्स म्यूजियम में ऑब्वियसली वैक्स स्टैचूज एंड ऑल वो हैं, प्लस हॉरर शो और जो मिरर मेज होते हैं वो सब है। वो कवर करके फाइनली वी कैन गो टू सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जहाँ अभी भी उनके जो महाराजा लक्ष्यराज सिंह निवाड़ हैं अभी फिलहाल, युवराज सिंह की इमेजिन कर लो दाढ़ी में फोटो, वैसे ही दिखते हैं वो। ओके सर। लक्ष्यराज वो रहते हैं वहाँ पैलेस। जो पैलेस पब्लिकली जो ओपन है वहाँ म्यूजियम भी है। तो महाराणा प्रताप की वेपन्स वगैरह जो भी हैं वो वहाँ रखे हुए हैं, जो ओरिजिनल वेपन्स जो महाराणा प्रताप वो वहाँ है। तो वो हम सिटी पैलेस घूमेंगे एंड वो फिर इवनिंग में जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर होटल वापस। जैसे उदयपुर में देर आर लॉट मोर, बागोर की हवेली है, सज्जनगढ़ का किला है, शिल्पग्राम है। फिर जो लेक हम देखेंगे, लेक में आप अंदर देखोगे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, लेक के अंदर है वो, बीच में जाकर। और ये सब स्पॉट्स कवर करने के लिए हमें अगली बार कभी 2 दिन के लिए उदयपुर आना पड़ेगा। कहाँ? बताओ 5-10 मिनट रास्ता है। हाँ गोपाल भाई, और बताओ गोपाल, रात कैसी कटी? अच्छा रात कैसी कटी? सुबह पूछो इससे क्या हुआ? अरे सुबह तो कांड ही हो गया गोपाल भाई के साथ। गुड मॉर्निंग। देखिए मैं आप लोगों का गाइड हूँ, घनश्याम नाम है। आवाज आ रही है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं फतेह सागर लेक जा रहे हैं। वहीं पर महाराणा प्रताप मेमोरियल है, सहेलियों की बाड़ी है, वैक्स म्यूजियम है।
अरे तो बस की तो पाउच ले लोगे। कहाँ है अपने अभी ये? पीछे भी ले। यस सर। सर ये कौन सा स्पॉट है सर ये? महाराणा प्रताप मेमोरियल। ओके सर। वो देखिए सामने उनका स्टेचू है। इस पॉइंट पे आए तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया जो क्योंकि जो उस मेवाड़ का जो कैपिटल जो था वो था चित्तौड़गढ़। वहाँ पर बार बार मुगल्स के अटैक हो रहे थे। तो महाराणा उदय सिंह जी बड़े चिंतित थे कि हमलों से कैसे बचा जाए। तो एक बार उनके जो आराध्य देव भगवान श्री एकलिंगनाथ उनके वहाँ वो दर्शन करने के लिए आए। और दर्शन करने के बाद में जब इधर घूमते हुए निकले तो उन्होंने इस पहाड़ी को चुनकर यहाँ पर एक मोती महल नाम से पैलेस का निर्माण कार्य स्टार्ट किया। उस पैलेस का निर्माण कार्य चल ही रहा था और एक बार वो शिकार करने के लिए गए, जहाँ अभी मेन जो सिटी पैलेस बना हुआ है उदयपुर। तो वहाँ पर जब शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने देखा जंगल के बीच में धुआं उठाई दे रहा है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो धुआं उठाई दे रहा है। तो वहाँ पर जाकर देखा उन्होंने तो एक सिद्ध पुरुष जिनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज, वो तपस्या में लीन थे और धुनी लगाए हुए बैठे हुए। तो उनके मन में आया क्यों ना जाके मैं उनका आशीर्वाद लूँ, इतने सिद्ध पुरुष हैं। तो वो गए वहाँ पे, उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद यदि पूरी जो बायोग्राफी जो महाराणा उदय सिंह जी की वो स्वामी जी ने बता दी। तो बड़ा इम्प्रेस हुए कि इतने सिद्ध पुरुष जो पहली बार मिले फिर भी मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि स्वामी जी मैं इस तरीके से एक पैलेस का निर्माण कर रहा हूँ, मोती महल का निर्माण कर रहा हूँ, अगर आप वहाँ पर चलेंगे तो मेरा जो वो पैलेस जो है वो आपके चरण कमलों से वो शुद्ध हो जाए। तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और जब यहाँ पर आए मोती महल में सिर्फ दीवारें खड़ी की, अंदर बाहर घूमा, देखा उन्होंने। तो महाराणा को गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज ने सजेस्ट किया कि महाराणा आप जो पैलेस का निर्माण कर रहे हैं ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं। तो महाराणा ने कहा अगर ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं है तो फिर मैं कहाँ पैलेस का निर्माण करूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करें। तो स्वामी जी ने सजेस्ट किया कि जहाँ से मैं तपस्या कर रहा हूँ वहीं से आप महलों की नींव रखें, सेकंड कैपिटल का फाउंडेशन का। तो गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप महाराणा उदय सिंह जी ने उस पैलेस के अंदर सबसे पहले एक मंदिर बनाया और 3 से 4 रूम वो महाराणा उदय सिंह जी ने बनाए। फिर जैसे जैसे राजा होते गए वैसे वैसे वो विशाल पैलेस का रूप लेते गए। तो जो उदयपुर का जो सिटी पैलेस है वो सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है इंडिया का। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है पता है? फर्स्ट लार्जेस्ट पैलेस जो है वो है मैसूर का पैलेस, कृष्ण राय वाडियार, टीपू सुल्तान का। तो ये सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है। 1500 मीटर उसका लेंथ है और 800 मीटर उसका वाइड। उसी के अंदर जो महाराणा प्रताप जो है उनकी जो 24th जनरेशन जो है जिनका नाम है श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़, वो अभी भी एक पार्ट के अंदर रहता है। तो महाराणा प्रताप के टाइम से काउंट करें तो 24। अगर जब मेवाड़ राजवंश की स्थापना हुई थी वो हुई थी 8th सेंचुरी में, तो बप्पा रावल के टाइम से काउंट करते हैं तो 76 जनरेशन उस पैलेस के अंदर रहती है। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है मेवाड़ डायनेस्टी। तो एक पार्ट में तो वो रहते हैं, एक पार्ट में उनका होटल ग्रुप है HRH, हिस्टोरिक रिजोर्ट होटल। उस ग्रुप में उनके पास में 17 होटल हैं पूरे राजस्थान। उसमें से 2 होटल उसी पैलेस के अंदर हैं, एक शिव निवास पैलेस और दूसरा फतेह प्रकाश पैलेस। और एक पार्ट जो वो बना हुआ है वो म्यूजियम का पार्ट है। वो म्यूजियम भी 2 पार्ट में बना हुआ है, किंग्स पैलेस अलग और क्वींस पैलेस अलग। तो ये तो यहाँ के फाउंडेशन के बारे में था। सेकंड नहीं कहूँगा मैं, फर्स्ट कहूँगा। पूरे राजपूताने राज में, राजपूताने राज का मतलब पूरे राजस्थान में सिर्फ महाराणा प्रताप ही एक अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी मुगल्स के आगे, अकबर के आगे सरेंडर नहीं किया। तो जब सरेंडर नहीं किया तो ये तो ना स्वाभाविक है
तो जो युद्ध जो हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। उस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर खुद नहीं आया। अकबर की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो जयपुर का राजकुमार मान सिंह सुध का नेतृत्व कर रहा था। दोनों का जब आमना सामना होता है, मुगल सेना का एक ही टारगेट होता है, या तो महाराणा, उसकी एक स्ट्रेटेजी भी थी कि कोई भी विपक्षी अगर राजा है तो उसको या तो गिरफ्तार कर लो या मार दो। तो जैसे ही युद्ध में महाराणा प्रताप को मुगल सेनाओं ने देखा, उनको चारों तरफ से घेर लिया। महाराणा प्रताप को अपने आप को चारों तरफ से घिरते हुए देखा तो उन्होंने अपना जो चेतक घोड़ा जो था उसको उठाकर मान सिंह जिस हाथी पे बैठा होता है उस हाथी के सुंड के ऊपर पैर गड़ा के चेतक घोड़े के वो अटैक किया मान सिंह के ऊपर। पर मान सिंह जो था वो होदे में दुबक के बैठ गया। तो कोई राजा किसी राजा के सामने झुक जाता है तो उसे हारा हुआ समझा जाता है। तो मान सिंह को हारा हुआ समझकर वो घोड़ा जब नीचे उतारते हैं तो हाथी के सुंड पे तलवार लगी होती है, उससे महाराणा प्रताप का घोड़ा जो है वो घायल हो जाता है। अब जब घायल हो गया घोड़ा तो उस पर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत महाराणा प्रताप का जो राजमुकुट जो था वो झालामान को पहनाया। उन्हीं के एक साथी थे झालामान, उनको राजमुकुट पहनाया, उनको युद्ध की ओर आगे की ओर रवाना किया। और महाराणा प्रताप अपने घायल घोड़े के साथ में जब निकलते हैं, वो घोड़ा घायल होते हुए भी 3 पैरों पे दौड़ता हुआ 5 किलोमीटर दौड़ता है और 22 फीट चौड़ी नदी को क्रॉस करके उसने महाराणा प्रताप की जान बचाई। वो उधर से निकल गए और वो जो चल रहा होता है उसमें महाराणा प्रताप की सेना में एक सैनिक टुकड़ी ऐसी भी होती है जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी। तो उन आदिवासियों ने उन पहाड़ों के ऊपर से जब अटैक किया मुगल्स के ऊपर, तो मुगल्स को ऐसा लगा कि हमसे दोगुनी क्षमता में, तो वो पीछे भाग छूटे। तो वो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था। और महाराणा प्रताप की जो डेथ जो हुई थी वो नेचुरली हुई, वो हुई थी 19 जनवरी 1597 को। वो हुई थी यहाँ से करीब 65 किलोमीटर दूर एक चावण गाँव बना हुआ है, वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। तो ये थोड़ा सा हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बताना था, पर हमें पढ़ाया गया कि वो युद्ध हार गए थे या टाई हो गया था, भाग गए थे। उसके बारे में एक सीधा सा फंडा है कि उसमें उस युद्ध में मुगल्स की तरफ से एक राइटर भी लड़ने आया था। राइटर भी आया था जिसका नाम था अबुल फजल। उसने एक बुक लिखी अकबरनामा। उस अकबरनामा में ये लिखा गया है कि वो युद्ध जब खत्म होता है, वो युद्ध खत्म होने के बाद में मान सिंह जब मुगल दरबार में जाता है तो उस समय जो दरबार जो लगा हुआ होता है वो होता है अजमेर में। तो जब वहां पर अजमेर में जाता है उसे, तो वहां पर एंट्री नहीं दी जाती उस दरबार में। उसे कहा जाता है आप युद्ध हार के आए, अकबर आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये अकबरनामा में ये लिखा है। तो इस बिहा पे कहूंगा कि महाराणा प्रताप ने वो युद्ध जीता था। तो ये तो यहाँ के युद्ध के बारे में हो गया। सेकंड, ये जो स्टेचू जो देख रहे हैं 1962 का स्टेचू लगा हुआ है, 5 मेटल का बना हुआ है। जिन्होंने बनाया, महाराष्ट्र में एक सांगली जिला है, वहाँ के आर्टिस्ट यशवंत राव मात्रे, उन्होंने ये स्टेचू बनाया। तो अश्वारूढ़ स्टेचू जो है वो 2 ही बनाया उन्होंने। एक बनाया शिवाजी महाराज और उनके घोड़े का, और दूसरा स्टेचू बनाया महाराणा प्रताप और चेतक घोड़े का। सामने जो देख रहे हैं सन का लोगो लगा हुआ है, क्योंकि जो डायनेस्टी जो है ये सन डायनेस्टी है, सूर्यवंशी है। भगवान राम के जो पुत्र थे लव, ये उनका जनरेशन। तो भगवान सूर्यदेव को दर्शन करने के बाद में ही अन्न जल लेते थे। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ पर तो लगा हुआ ही है, पैलेस के अंदर भी लगा हुआ है। पैलेस के अंदर आउटसाइड में लगा हुआ कॉपर का सन है, लोकल पब्लिक के लिए होता था। इन साइड में लगाया गया गोल्ड प्लेटेड सन, वो रॉयल फैमिली के लिए होता था। इवन हमारे घरों में भी लगे हुए हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है, वास्तुशास्त्र भी है। क्यों कहते हैं इसके अंदर जब घर के अंदर लगाया जाता है तो जो घर की नेगेटिविटी है उसको बाहर निकलता है और पॉजिटिविटी जो है वो लेके आता है। तो ये इसके बारे में मैंने बताया है। चारों तरफ अगर आप यहाँ से नजर डालेंगे, देख रहे हैं आप लोग पहाड़ी, तो ये अरावली रेंज है। इस अरावली रेंज से जो है वो पूरा शहर जो वो कवर्ड है। देखिए, महाराणा प्रताप का जो बर्थ जो हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 को हुआ था। वो हुआ था कुंभलगढ़ फोर्ट में, जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूरी पर है। कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में मैं बता दूं, 14वीं सेंचुरी का बना हुआ है वो फोर्ट। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना होगा, सेकंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ वर्ल्ड, वो कुंभलगढ़ का वॉल है। तो वहाँ पर महाराणा प्रताप का बर्थ हुआ था। कोरोनेशन, राज्याभिषेक, वो हुआ था 28 फरवरी 1572 को।
वो हुआ था यहाँ से करीब 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर एक गोगुंदा है, वहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। और जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था वो खमनौर में 18 जून 1576 को, और उनकी जो डेथ जो हुई थी वो 19 जनवरी 1597 को हुई थी। वो यहाँ से करीब 65 किलोमीटर दूर चावंड गाँव में। इधर आइए। बच्चों देखो, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? अच्छा जी, ये देखिए इधर चेतक ब्रीथिंग लास्ट। चेतक घोड़ा जब वो रिवर क्रॉस करने के बाद में अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है तो महाराणा प्रताप ने अपनी गोदी में उठा के उसको अंतिम विदाई दी। इसमें ये दिखाया गया। साथ में खड़े हुए हैं उनके भाई थे शक्ति सिंह, वो भी सत्ता की लालच में आके मुगल से जा मिले थे, पर उनको हृदय परिवर्तन होता है कि मेरा जो भाई जो है वो तो देश प्रेम के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, और मेरे जैसा व्यक्ति जो है दुश्मनों से जा मिला है। तो वो वापस आते हैं, उनके साथ में 2 मुगल सैनिक होते हैं, उनको मारकर महाराणा प्रताप के पास में आके उनसे माफ़ी का मांगते हैं, दादा मुझे माफ़ करें, मुझे गलती हो गई। महाराणा प्रताप भी उनको माफ़ करते हैं और महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देके शक्ति सिंह ने उनको आगे की ओर रवाना किया। इसमें ये दिखाया गया। इधर देखें आप लोग, मैंने अभी आप लोगों को बताया था झालामान के बारे में बताया था, भीलू राजा के बारे में बताया था जो ट्राइबल से। तीसरे जो साथी थे वो थे हकीम खां सुर, महाराणा प्रताप के। वो पहला ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप की ओर से भी कोई मुस्लिम सैनिक जो है वो युद्ध लड़ रहा था। हकीम खां सुर जो थे वो अकबर की जो रणनीति जो थी उसको अच्छी तरीके से जानते थे कि अकबर की सेना किस तरीके से अटैक कर सकती है, इसलिए इनको हरावल दस्ते में रखा गया। हरावल मेवाड़ी वर्ड है। हरावल का मतलब होता है जो इन्फेंट्री जो होती है, जो अग्रिम सैनिक टुकड़ी, उसके वो मुखिया था। क्योंकि वो तोप चलाने माहिर थे, ये इनके स्टेचू के साथ में तोप का स्टेचू भी रखा गया। लेकिन ये वाला जो पार्ट जो देख रहे हैं पूरा ये उदयपुर की न्यू सिटी है, जो नया नया एक्सपांड जो हुआ उदयपुर में, ये वाली साइड में फ्लैट कल्चर जो आया है वो अभी 5 से 7 साल हुआ। पहले नहीं थी हमारे यहाँ पर इस तरीके से फ्लैट कल्चर। ऊपर मंदिर जो देख रहे हैं वो नीमच माता का मंदिर है। 600 सीढ़ियाँ हैं चढ़ के जाने के लिए। दर्शन करना हो तो 600 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर आए आप तो आपके लिए यहाँ पर रोपवे की भी फैसिलिटी हो जाएगी। देख रहे हैं वो पिलर्स लग रहे हैं अभी। इधर देखें, लेक के अंदर एक आइलैंड देख रहे हैं। हाँ जी सर, वो सोलर ऑब्जर्वेटरी है। तो देश का सबसे हाईएस्ट तो ये इसके अंदर में बस जो है वहाँ पर जा सकते। जैसा हमारा गाइड साहब ने बताया कि मतलब ये महाराजा प्रताप के स्पॉट के बारे में, उनका ये स्टैचू लगा है उनके बारे में, तो इसकी वजह से पूरा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। इसलिए मैं जहाँ घूमेंगे आज उसका ब्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, उसका नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए बताया इनके बारे में, उसके लिए बस इतना रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।